हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करते हैं। वेदांश बेचारे को वैष्णवी धक्का दे देती है, जिस वजह से वो नीचे जमीन पर जा गिरता है। वो जैसे तैसे खुद को संभाल कर बेड के किनारे पर बैठता है, लेकिन सामने मिरर में खुद के चेहरे को देख उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वैष्णवी ने उसके गले पर बाइट कर लिया था और साथ ही होठों पर, जिस वजह से उसके होठों पर सूजन आ गई थी। वैष्णवी उसका मजाक बनाते हुए बोलती है, अगर कोई घर वाले पूछे तो ये बता देना मेरी होने वाली पत्नी ने लव बाइट दे दिए। वेदांश वैष्णवी की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। अब आगे। तभी वेदांश के फोन की रिंग बजती है, जो कि केशवी जी ने किया था। वेदांश का फोन जमीन पर गिरा हुआ था, उसकी मोच के कारण वह झुककर फोन नहीं उठा पा रहा था। वैष्णवी साइड में हाथ बांधे हुए उसे फोन उठाने की नाकामयाब कोशिश करते हुए देखती है और फिर उसका फोन जमीन से उठा लेती है, लेकिन फोन वेदांश को देने की बजाय वह केशवी जी का फोन उठा लेती है। केशवी जी बिना कोई सामने वाले की आवाज सुने वो टिपिकल मम्मी की तरह ऑर्डर देने की आवाज में बोलती हैं, बेटा कहाँ व्यर्थ हो जो फोन उठाने में इतना समय लग गया। खैर छोड़ो, ये बताओ वैष्णवी को कब लेकर आ रहे हो। ये ध्यान रखना, अगर तुम आज वैष्णवी को नहीं लेकर आए तो तुम्हारी घर में एंट्री नहीं है, अपने लिए बाहर ही कोई जगह देख लेना, समझे। वेदांश वैष्णवी को घूरकर देखता है और उसे फोन वापस करने का इशारा करता है, पर वैष्णवी उसे चिढ़ाते हुए अपनी जीभ निकलती है और फोन नहीं देने का इशारा करती है। वेदांश खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि उसके कमर में तेज दर्द हो रहा था। तभी जवाब में वैष्णवी बोलती है, प्रणाम माँ, हमें आने में थोड़ा समय लग जाएगा। वेदांश वैष्णवी को खा जाने वाली नजरों से देखता है, मानो उसका अभी कबाब बनाकर खा लेगी। अचानक वैष्णवी की आवाज सुन केशवी थोड़ा चौंकती तो जरूर है, पर उसे ये जानकर खुशी भी होती है कि वैष्णवी और वेदांश साथ में है। केशवी जी मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, खुश रहो बेटा। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ, बल्कि सभी घर वाले। वेदांश कहाँ है। वेदांश का गुस्सा अब आसमान छू रहा था। वैष्णवी जवाब देते हुए बोलती है, माँ वो वॉशरूम में है। केशवी जी ठीक है, और जल्दी आने का बोलकर वो फोन रख देती है। वैष्णवी वेदांश को उसका फोन देती है। वेदांश घूरते हुए अपना फोन लेता है। वैष्णवी मुस्कुराते हुए बोलती है, हनी पहले हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हारे कमर को दिखा लेते हैं क्योंकि तुम बहुत जोर से गिरे थे, फिर घर चलते हैं। वेदांश चिढ़ते हुए और गुस्सा दिखाते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। माँ इंतजार कर रही है, मुझे घर जाना है। वैष्णवी उसे समझाते हुए बोलती है, पर तुम्हारी कमर में चोट लगी है, तुम्हें एक बार डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए। वेदांश वैष्णवी की बात को अनदेखा कर खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन कमर में दर्द की वजह से खड़ा नहीं हो पाता। वैष्णवी वेदांश की खड़े होने में मदद के लिए जाती है, पर वेदांश उसे इतना गुस्सा होता है कि वो उसका हाथ झटक देता है। वैष्णवी को भी अब धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और हाथ पे हाथ बांधे खड़ी रहती है। जब ये सब उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, वो वेदांश के करीब आती है और एक ही सेकंड में वेदांश को गोद में उठा लेती है। आखिर वैष्णवी के लिए 60 किलोग्राम के वेदांश को उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान इसे भी भारी चीजें उठाई है और अपने आप को इतना काबिल बनाया है कि वह एक गैंग चला सके और आगे उसकी ताकत पर कोई प्रश्न भी ना उठा सके और जरूरत आने पर अपनी गैंग की सुरक्षा कर सके। एक लड़की होते हुए उसके लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर कहते हैं ना, अगर आप कोई चीज करने का सोच लो और मेहनत करो तो एक दिन आपको मुकाम जरूर हासिल होता है। वेदांश उसकी इस हरकत से हैरान हो जाता है और हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। नीचे उतरो मुझे अभी के अभी, सुना नहीं क्या तुमने, नीचे उतरो मुझे। वैष्णवी वेदांश की बातों को अनदेखा कर आगे और बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन वेदांश का चिल्लाना बंद ही नहीं हो रहा था। वैष्णवी ने गुस्से भरी आंखों से वेदांश की ओर देखते हुए बोलती है, एकदम चुप, एक भी आवाज नहीं आनी चाहिए। वेदांश जो कि अभी वैष्णवी पर गुस्से से बोल रहा था, वह वैष्णवी को गुस्से में देख वह एकदम से चुप हो जाता है, जैसे कोई छोटे बच्चे के रो रहा है लेकिन अपने पापा की एक डांट सुन चुप हो जाता है। वही हाल वेदांश का था, बेचारा। वैष्णवी वेदांश को होटल की लॉबी से होते हुए पार्किंग की ओर ले जाती है, लेकिन उस बीच वहां मौजूद सभी लोग उन्हें ही हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि एक लड़की ने लड़के को उठा रखा था।
सब कोई आपस में बातें भी कर रहे थे जो कि वेदांश के कानों में भी जा रही थी, और उसे सुन वेदांश बेचारा पानी पानी हो जाता है और उसका मन कर रहा था कि वो चुल्लू भर पानी लेकर उसमें डूब जाए। जब वैष्णवी वेदांश को कार में बैठाती है तब जाकर वेदांश के जान में जान आती है, लेकिन वो वैष्णवी से नाराज हो जाता है और उसे रूठ कर मुंह फेर बैठ जाता है, जो कि वैष्णवी भी देख लेती है और उसकी इस हरकत पर उसे हंसी आ जाती है। आगे वैष्णवी वेदांश को कैसे मनाएगी? क्या वेदांश वैष्णवी को माफ करेगा? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में, और कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक करें और कमेंट भी।